बालपन में अपने गांव के एक छोर पर पुआल के ढेर के ऊपर भाव तन्मय अवस्था में आप बैठे थे। सहसा पुआल के ढेर में आग लग गई। लोग जब बुझाने के लिए वहां पहुंचे तो देखा कि बामा ढेर के ऊपर आनंद मग्न बैठे हैं। इनके गुरु महान साधक कैलाशपति एक बार बार से भरी हुई नदी के ऊपर खड्डी धाव पहनकर पैदल पार आकर बालू पर खड़े हो गए। बामा को दिखाकर गुरु ने मृत तुलसी के झाड़ के बारे में पूछा था कि वह जीवित है या मृत। बामा ने कहा, बाबा यह तो एक बारगी सूख गया है, मरा हुआ पौधा है। जीवन और मृत्यु एक ही है बेटा, तुलसी जियो तुलसी जियो, कहकर महापुरुष ने कमंडल से उस पर जल डाल दिया। कहना न होगा तत्काल वह मृत पौधा हरा भरा हो लहलहाने लगा। पिता की मृत्यु के बाद इनके परिवार की स्थिति शोचनीय थी। माता की मृत्यु पर बरही द्वारिका नदी को पार कर पीठ पर लाकर तारापीठ श्मशान में उनका शवदाह स्वयं आश्चर्यजनक था। किंतु छोटे भाई को जब यह आदेश दिया कि देखो मां का श्राद्ध जैसे जैसे नहीं कर लेना, कई गांवों को निमंत्रण देकर खिलाना, तो छोटे भाई चकित हो गए। बाबा श्मशान में बैठे रहे, किंतु भारों में लादकर सभी सामग्री लोग नियत समय पर दे गए। ब्राह्मण भोजन के समय वर्षा की जड्ढी लग गई। लोग हताश हो रहे थे। यकायक बाबा श्मशान से चलकर अपनी मां के श्राद्ध स्थल पर पहुंच गए। चारों ओर जोर की जधी लगी रही, पर श्राद्ध स्थल पर एक बूंद भी नहीं पड़ी। एक बार एक युवती बाबा के दर्शनार्थ आई। उसका घर रामपुर हाट में था। शुद्ध मन एवं पवित्र भाव से वह खीर बनाकर लाई थी। बाबा ने उसकी भेंट स्वीकार की और कहा, बहुत अच्छा मां, बहुत अच्छा, तुम्हें धन और पुत्र का सौभाग्य प्राप्त होगा। वह रो पड़ी क्योंकि वह विधवा थी। बाबा बोले, मां रो मत, मैंने जो कुछ कहा है सब होगा। तारा माई ने मुझसे कहा है तुम्हें पुत्र होगा, एक नहीं अनेक। क्षेपा का वचन सत्य हुआ और एक धनवान वणिक ने उससे विवाह कर लिया और वह धनी तथा पुत्रवती हुई। एक बार महाराज दरभंगा बाबा के दर्शनार्थ तारापीठ में गए। लोगों ने कहा, बाबा ये आपके बद्दे भक्त हैं, अतः दर्शनार्थ आए हैं। बाबा बोले, यह कैसी बात, मैं श्मशान का भिक्षुक साधारण मनुष्य, मेरे यहां राजा महाराजों का क्या काम? तब तो मुझे यहां से हट जाना पड़ेगा। लोगों के सुझाव पर महाराजा अकेले क्षेपा का दर्शन करने आए। बाबा के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र लाभ हुआ और उनकी मनोकामना पूरी हुई। परम पूज्य अवधूत भगवान राम जी